अब खबर यूपी के फतेहपुर से बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में टेट अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की फतेहपुर इकाई ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों पर भी टीईटी की अनिवार्यता लागू करना, उन्होंने कहा कि सही नियम है। जिस समय हमारी भर्ती हुई उस समय जो पात्रता परीक्षा थी उसे पास कर हम लोग शिक्षक बने और 15-20 साल अपनी सेवा दे चुके। अब हम लोगों पर टेट की अनिवार्यता लागू की जा रही है जो बिल्कुल गलत है। जिस कोर्ट द्वारा ये लागू किया गया वो भी दोबारा अपनी परीक्षा दे और अन्य सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी दोबारा परीक्षा दे तो कोई भी नियम सभी पर लागू होता है। केवल शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो हम शिक्षकों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। किस लिए आए थे? आज संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपनी मूल इकाई अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों की मांग को पुनः उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। 2010 के पूर्व जो भी शिक्षक हमारे भर्ती हुए हैं वो उस समय की योग्यता के आधार पर ही उनको भर्ती किया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आया है जिसके आधार पर अब जो भी शिक्षक उनको टेट जैसी अहर्ता की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सेवा के 15 साल, 20 साल और 25 साल के बाद उम्र के इस पड़ाव में शिक्षक किसी भी परीक्षा से डरता नहीं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ में उस परीक्षा के साथ में जुड़ना यह कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन है और इसके लिए शिक्षक हित के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यह प्रयास कर रहा है कि सरकार के द्वारा हम सभी लोगों को एक छूट दी जाए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पूर्व जो भी शिक्षक भर्ती हुआ है वह टेट जैसी परीक्षा के लिए बाध्यकारी न बनाया जाए। उसके लिए आज माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अभी तो जो भैया ने बताया हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से अपना ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब के माध्यम से ऊपर पहुंचाना है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग जो 2010 से पूर्व नियुक्त हुए थे तो अपने समय में जो भी एंट्रेंस एग्जाम जो भी व्यवस्था थी हमारे नियुक्ति की वो नियुक्ति मतलब हम व्यवस्था के आधार पे हमारी नियुक्ति हुई और हम लोग कम से कम 25 साल, 20 साल, 18 साल सर्विस कर रहे हैं। अब ये जो टेट हम लोगों के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये हमारी योग्यता पे उंगली उठाई जा रही है। बड़ा तकलीफ इस बात की कि केवल अध्यापक के ऊपर ही ऐसा क्यों आया? क्या जो जिन्होंने जजमेंट किया है वो दोबारा परीक्षा देने को तैयार हैं, जो उन्होंने पहले परीक्षा पास की होगी नियुक्ति के समय, या जो भी दुनिया में सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा पुनः पास करें, जो उस समय वो परीक्षा पास करके नियुक्त हुए अब दोबारा फिर से जो इस समय की व्यवस्था है उसके अनुसार परीक्षा दें तो हम लोग परीक्षा देने पीछे नहीं। अध्यापक ऐसे भी अध्यापक है जो सब हर बच्चे को जिस भी पोस्ट में पहुंचा अध्यापक के माध्यम से ही पहुंचा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि परीक्षा देने में सक्षम नहीं है, केवल ये बेइज्जती है हमारी योग्यता के ऊपर उंगली उठाई गई है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमें उस परीक्षा से बरी किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगीता सचान, तिलियानी ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष है।